कुल्लू जिला में जिस तरह से लगातार जो भारी बारिश का दौर है उसके चलते जगह जगह पर नुकसान हुआ है। हालांकि 2-3 दिनों से मौसम साफ है, लेकिन जगह जगह पर अब जो लैंडस्लाइड की घटना है वो लगातार हो रही है। इस वक्त हम भुंतर से मणिकर्ण मार्ग पर है, जहां पर सरसाड़ी के पास इस वक्त है। आप देखते कि ये सरसाड़ी के पास जो है वो पिछले 3 दिन से लगातार जो ये पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सड़क जो है वो 3 दिन से अवरुद्ध है। इस 3 दिन से अवरुद्ध होने के कारण पूरी की पूरी मणिकर्ण घाटी जो है वो इस वक्त कुल्लू जिला मुख्यालय से कटी हुई है और लोगों का संपर्क जो है वो बिल्कुल मुश्किल हो गया है। हालांकि रास्ता बंद है और रास्ते को खोलने का प्रयास भी बार बार किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार बार बार इस पहाड़ी से जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर जो बहुत सारे लोग बाहरी राज्यों से जो वाहन चालक है वो फंसे हुए हैं, स्थानीय लोग फंसे हुए हैं। और दिक्कतें ये है कि अब पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लोग जो है इस सड़क मार्ग को खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो बहुत लोग यहाँ पर है जो इस सड़क को खुलने का इंतजार कर रहे हैं। बाहरी राज्यों की अगर बात करें तो पंजाब, हरियाणा से लेकर यूपी, बिहार से लेकर बहुत सारे लोग जो है जो यहाँ से मणिकर्ण की तरफ जाना चाह रहे हैं, उन 2 लोग फंसे हुए हैं। इसके अलावा लोकल जो लोग हैं जो कुल्लू से, भुंतर से जो मणिकर्ण की तरफ जाने वाले हैं, उनकी गाड़ियां भी यहाँ पर 3 दिन से फंसी हुई है। लोगों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है लगभग ट्रकों की अगर बात करें तो कम से कम 20 से 25 ट्रक यहाँ पर फंसे हैं। इसके अलावा छोटे वाहनों की बात करें तो 70 से 80 जो 100 गाड़ियां हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर फंसी है जो मणिकर्ण की तरफ की जाने वाली है। लेकिन लगातार ये सड़क पिछले 3 दिनों से बंद होने के कारण लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशानी में है, क्योंकि जिस तरह से ये पहाड़ी से बार बार लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते ये सड़क मार्ग 3 दिन से पूरी तरह से अवरुद्ध पड़ा हुआ है। और हालात ये है कि लोग यहाँ पर 3 दिनों से रुके हुए हैं, जिसके चलते लोग अब इस सड़क को खुलने का इंतजार कर रहे हैं। आप देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो है लोग यहाँ पर है और लोगों को जो है परेशानी ये हो रही है कि किस तरह से अब ये रास्ता खुलेगा तो वो मणिकर्ण की तरफ जाएंगे। और मणिकर्ण से इस तरफ आने वाले बहुत सारे लोग हैं जो इस तरफ भुंतर की तरफ आने वाले लोग हैं, उनको भी दिक्कत हो रही है। आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है बहुत सारे बाहरी राज्यों से जो लोग हैं वो फंसे हुए हैं, स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर फंसे हैं। कुछ लोग यहाँ है, उनसे ही जानेंगे। जी क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम परसान है जी। क्या दिक्कतें हैं, कितने दिन हो गए हैं? यहाँ अभी 3 दिन हो गए जो कि रोड बंद है और हमने विभाग से भी गुजारिश की हुई है। हम कुल्लू हर विभाग डिपार्टमेंट में कल गए, उन्होंने उनसे आश्वासन मांगा कि भाई हमारे इस रोड के लिए जो है सुविधा हो जाए। 3 दिन से हम फंसे हुए हैं, बीमार आदमी फंसे हुए हैं और सेब की कम से कम भी 100 गाड़ियां पीछे फंसी हुई है। 200 गाड़ियां, 100 गाड़ियां नीचे से जो खाली करके यहाँ फेंक के आए हैं वो भी रास्ते में रुके हुए हैं। और लोगों की देखो ये हालत है, यहाँ जितने भी जो है सारे लोग जो यहाँ फंसे हुए हैं। तो हम इस करके जो है सरकार से कोई बड़ी मशीनों का कुछ सुविधा हो जाए तो शायद इसका हो रहा है, ऊपर से लैंडस्लाइड हो रहा है बार बार और जेसीबी भी लगी है। बेचारे इनका भी क्या कसूर है, जितना ये इनसे हो रहा है ये इतना कर रहे हैं। तो हमें सरकार से मतलब है कि जितनी जल्दी हो सके तो इस वैली को जो है इसकी सुविधा मिल जाए। क्या लग रहा है अगर इस तरह से लगातार भूस्खलन होगा तो बहुत सारी दिक्कतें लोगों को होगी, राशन पानी की? सारा हमारी जितनी भी सप्लाइयां हैं, बिजली, पानी, जो राशन वगैरह सब यहाँ रुका हुआ है रास्ते में भुंतर से मणिकर्ण के लिए। और जो सब्जियां जो ऊपर गांव से आती हैं वो भी रुकी हुई है और सब्जियों का वो हाल है जो देखो यहाँ फेंकी हुई है, सारी जीप फेंक दी यहाँ टमाटरों की, जो कि लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम सरकार से गुंजाइश है कि बड़ी मशीनों का प्रावधान हो जाए ताकि इसकी सुविधा मिल जाए, ताकि लोग यहाँ से अपना इधर उधर निकलना हो सके। धन्यवाद। आप देखते हैं कि जिस तरह से अभी भी अगर बात करें तो यहाँ पर जो है किसानों ने जो अपने टमाटर है वो सड़कों पर फेंके हैं, क्योंकि लगातार ये रास्ता बंद होने की वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हैं। किसानों बागवानों की फसलें फंसी हुई है जो मंडियों तक नहीं पहुंच पा रही है। और जो लोग भुंतर से मणिकर्ण की तरफ जाने वाले लोग हैं वो भी यहाँ पर फंसे हैं, जिसके चलते बहुत ज्यादा अगर बात करें तो बाहरी राज्यों के कुछ लोग यहाँ पर फंसे हैं। उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की चीजें दिक्कतें उनको हो रही है। और खासकर अगर बात करें तो बाहरी राज्य पंजाब, हरियाणा के कुछ लोग यहाँ पर हमारे साथ है। जी क्या नाम है सर आपका? रुपेंद्र सिंह। कहाँ से आप हैं? पंजाब से। क्या दिक्कतें, क्या कितने दिन हो गए हैं? 3 दिन हो गए भाई, दिखते रोड बंद है, स्लाइडिंग हो रहा है बार बार, इसके वजह से रोड बंद है। 3 दिन से यहाँ खड़े हैं, ना कोई खाने का, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई यहाँ पीने का व्यवस्था है, ना रहने का है। क्या करें हम लोग, वही कहाँ जाए, माल लेने के लिए ऐसे ऊपर जरी से, इसके वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो क्या लग रहा है बहुत लोग फंसे हैं या जिस तरह से यहाँ पर बाहरी राज्यों के? बहुत ज्यादा लोग फंसे ने भाई, अभी गिनती नहीं कर सकते कितने लोग फंसे ने, इतनी ज्यादा गाड़ी खड़ी है भाई।
तो क्या सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं? क्या बताया गया कि खुलेगा सड़क? भाई कल भी बोला था 12 बजे खुल जाएगा, आज भी बोला था, लेकिन खुलने का कोई नाम निशान नहीं यहाँ पर। इसके लिए हम फंसे हैं, क्या कर सकते हैं भाई। क्या लग रहा है पहाड़ी से बार बार ही लैंडस्लाइड हो रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं? भाई हम पहाड़ी को तो कोई रोक नहीं सकता, इसका तो भाई भगवान ही जानता है। धन्यवाद। आप देखते हैं कि बाहरी राज्यों के भी बहुत सारे लोग यहाँ पर फंसे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं इस मार्ग की अगर बात करें तो 3 दिनों से बंद होने के बाद मशीनरी यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसके जो है बार बार पहाड़ी से जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते यहाँ पर जो है इस मलबे को हटाने के लिए भी काफी मशक्कत हो रही है। यहाँ पर जेसीबी के ड्राइवर हमारे साथ है जी। क्या नाम है सर आपका? प्रेमचंद नाम है मेरा। क्या लग रहा है सर, कितने दिन हो गए यहाँ पर, क्या दिक्कतें हो रही है? मेरे को तो 2 दिन हो गए सर। यहाँ पर दिखते कि ऊपर से कंटिन्यू जो पत्थर आ रहे हैं उस वजह से हो रहा है, हमारे को रुक रुक के काम करना पड़ रहा है। तो क्या लग रहा है कि भाई जिस तरह की चीजें हैं, पत्थर पहाड़ी से गिरे तो बहुत मुश्किल है, चैलेंजिंग है यहाँ पर? चैलेंजिंग तो है सर, कैसे नहीं है। हथेली पर शीशे टूट गए मेरे सारे, पीछे वाला कैबिन टूट गया मेरा। हाँ जी हाँ जी, अब बस चोट नहीं लगी है। तो क्या लग रहा है कि भाई 3 दिन से बंद है तो अब मुश्किल है इसको बहाल करने के लिए, क्योंकि जब तक ये भूस्खलन रुकेगा नहीं तब तक नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा सर, जैसे कि ऊपर से कंटिन्यू पत्थर आ रहे हैं इस वजह से अब जान भी प्यारी है थोड़ी। चलो अब ये इतना ही सोच रहे हैं हम कि पब्लिक की जल्दी से जल्दी हो सके, ताकि पब्लिक का जो माल है ये सब्जी मंडी तक पहुंच जाए, इसलिए हम भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं सर। धन्यवाद। आप देखते हैं कि जेसीबी के ड्राइवर ये है, और यहाँ पर अगर बात करें तो पहाड़ी से जिस तरह से लगातार जो लैंडस्लाइड हो रहा है उसके चलते कहीं ना कहीं ये सड़क मार्ग बहाल करने के लिए भी परेशानी हो रही है। जिस तरह से ये बता रहे हैं कि जेसीबी में भी पत्थर लगे हैं और उनका कैबिन भी शीशा भी टूट गया है, तो एक मुश्किल ये है, चुनौती है कि किस तरह से इस सड़क को बहाल किया जाए, क्योंकि जो सड़क पर मलबा हटाने के लिए काम किया जा रहा है, बार बार पहाड़ी से जो भूस्खलन हो रहा है उसके चलते मुश्किल हो रहा है कि किस तरह से यहाँ पर ये बहाली का कार्य किया जाए ताकि ये सड़क मार्ग बहाल हो और जितने भी लोग यहाँ पर दोनों तरफ फंसे हुए हैं वो कहीं ना कहीं निकल सके और कहीं ना कहीं आवाजाही हो सके। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए तुलसी भारती, कुल्लू।